बंधुओं, वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं। सबसे पहली नाम निष्ठा। नाम निष्ठा, नाम के प्रति निष्ठा। नाम आप उच्चारण करें तो आपके चित्त में जो नाम कहा गया वो तदनुरूप प्रकट हो जाए, ये नाम निष्ठा है। श्री राधा जैसे ही बोलते हैं तो केवल शब्द ना रहे, श्री राधा कहते ही किशोरी जी के मंगल विधान रूप का स्मरण आपके चित्त में बने। और मंगल विधान रूप यदि चित्त में नहीं धारण कर सकते, हम लोग अभी इतने योग्य नहीं कि हम ठाकुर जी का स्वरूप हमारे चित्त में आए, श्री जी का स्वरूप हमारे चित्त में आए, तो उसके प्रति हम दूसरा भाव रख सकते हैं। बरसाना का स्वरूप तो चित्त में आ सकता है। जब श्री राधा कहें तब श्री बरसानो धाम चित्त में आ जाए, जब श्री राधा कहें तब वृंदावन धाम चित्त में आ जाए। अच्छा, इसमें भी ऐसा होता है कि हम लोग दोष दृष्टि वाले हैं, थोड़ा कम करो, हम लोग दोष दृष्टि वाले हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि अब बरसाना का चिंतन किया, वृंदावन का चिंतन किया, श्री राधा, अब वृंदावन का चिंतन हुआ, लेकिन चिंतन में कुछ भी आ सकता है। अब वृंदावन की ऐसी स्मृति आ गई कि हम चश्मा पहन के घूम रहे थे, बंदर आके ले गया, तो दोष दृष्टि है हमारी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम धाम का चिंतन करें तो धाम में हमारे साथ जो अनुचित हुआ वो चिंतन में आ जाए। तो इसका फिर दूसरा विधान आचार्य चरण बताते हैं कि नाम जब लें श्री राधा, तो सबसे सुंदर है व्रज में रहवे वारे ब्रजवासी संत वैष्णवन को चिंतन कर लो। उन रसिकों का चिंतन करो जो वृंदावन में रहते हैं, जो वृंदावन वास करते हैं। इतने इतने महापुरुष हमारे व्रजमंडल के जिनके दर्शन सुलभ हैं, ऐसे भी महापुरुष ब्रज में हैं जिनके दर्शन सबने नहीं किए। जिनके दर्शन आपको सुलभ हैं वो जिनके दर्शन करते हैं, ऐसे महापुरुष भी ब्रज में हैं। जहां ना कैमरे का प्रवेश है, जहां ना वीडियोस का प्रवेश है, जहां ना सोशल मीडिया का प्रवेश है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त है। तो उनका चिंतन करने से क्या होगा? अब आप जितनी बार माला जप रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, या जो भी आप जपते हैं, महामंत्र भी जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम जपते हैं, या आपके गुरु के प्रदत्त जो आपको गुरु मंत्र है वो आप जपते हैं, उस समय चिंतन में वहां का कोई भाव आना चाहिए, नहीं तो नाम का कोई फल नहीं है। व्यक्ति औषधि लेते समय यह ध्यान रखे कि मुझे ठीक होना है, तो औषधि जल्दी काम करेगी। केवल औषधि ले ले और उसके बाद उसके जो नियम है, उसके जो परहेज हैं, उनका पालन ना करे तो फिर औषधि काम नहीं करती। पर नाम एक ऐसी औषधि है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशु। एक कितनी सुंदर कथा याद आई, गजेंद्र मोक्ष, ध्यान से सुनिएगा। गजेंद्र जब भगवान नारायण को पुकारता है, सबको कथा पता है कि गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर स्नान करने, नदी स्नान करने गए, तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। सबने खूब प्रयास किया लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आए। 3 दिन 4 दिन निकल गए लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। तब गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और उस जन्म काल में इंद्रद्युम्न राजा ने एक स्तुति लिखी थी। वो स्तुति एक जन्म बाद गजेंद्र के रूप में उसको याद आई, और तब वह उस स्तुति का गान करता है। पूरी स्तुति में किसी देवी का नाम नहीं, किसी देवता का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं लेता। सब देवी देवता आकाश में खड़े हो गए हैं, गजेंद्र की ओर देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि सब मानिना बन के बैठे हैं कि हमें पुकारे तो हम जाएगा। जब सबको नाम नहीं बोले, तब अंत में गरुण पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण गए। तब स्तुति के अंत में गजेंद्र कहता है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। मैं नारायण जो अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं, परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन गजेंद्र मोक्ष जब हो गया, भगवान ने गजेंद्र को उबार दिया, उसके बाद गजेंद्र ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। कितना सुंदर है वो, सुनने योग्य बात। गजेंद्र कहता है कि मैंने तो स्वार्थ में पुकारा था,
मैं विपत्ति में पड़ा था, मेरी मृत्यु की सैया थी, मेरे को कोई नहीं बचाने आ रहा था, तब मैंने स्वार्थवश होकर के कि हे नाथ मुझे बचाओ, तब मैंने ठाकुर जी को पुकारा। तो स्वार्थ से पुकारने वाले के लिए ठाकुर जी जब गरुण आसन होकर के आ सकते हैं, जो निस्वार्थ होकर के पुकारता होगा उसके लिए ठाकुर जी कैसे आएंगे? जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका कोई भगवान से कुछ चाहिए नहीं। सूरदास जी का पद है, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख। गाओ, कठिन थोड़ी है। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। आप सब जानते हैं नाथ, तो फिर मैं क्यों कहूं? मुख से कछु न कहूं, मुख से कछु न रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं, हो जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख, मैं तैसी बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल थारो। भक्ति का असली स्वरूप है ये। आपको चंग आती है कीर्तन में नृत्य करने की, अच्छा लगता है भजन, वो एक अलग बात है, परंतु भक्ति का मूल रूप यही है। हमारी इतनी भी इच्छा नहीं है, हमारा इतना भी भाव नहीं है, हमारा इतना भी श्रेय नहीं है, सब कुछ ठाकुर जी पर अर्पित है। जो तू तन को रोग लगावे, क्या है आगे? क्या? हाँ, ओढ़ सरिस सो जाऊं, जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, मैं लपक गोद में आऊं, हाँ मारा गिरधर लाल थारो न छायो ना चूरे, मारा गिरधर थारो। तो मूल भक्ति का स्वरूप यही है। हमें ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहिए, हम आपके हवाले हैं, आप चाहे हमारे संग जैसे करो, हम अपनी तरफ से कोई इसमें बहुत प्रयोजन या बहुत योजनाएं नहीं बनाएंगे। और हम आपको बहुत उदाहरण देकर के, भक्तों के चरित्र सुना करके तो सिद्ध करते ही हैं, पर
हम ये बात कह दें, भगवान की नजर नहीं लगे इस बात को, हम ऐसे ही हैं। हमारा सच में कोई निधान नहीं होता कि हमें कब क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। पिछले कुछ वर्षों में इसका निधान हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। आज हमने वस्त्र भी, पटका भी दूसरा निकाला, धोती भी दूसरी निकाली। हमारे भट्ट जी आए, बोले महाराज जी ये वाला पटका पहना दो, ये वाली माला पहना दो, ऐसे ये हाथ में ये कड़ूला पहना दो, पैरों में ये पहना दो। नहीं नहीं ये उतार दो, उतार लो। कान में बचपन से बाली पहनते, हमारी माँ बोली बहुत दिन अब इसको थोड़ा ठीक करवाऊंगा, लाओ दो, मैं उतार लो। सब बोले कहाँ गई, मैंने कि पता नहीं, जो पहना दे पहन लें, उतार दे उतार लें। तो उसमें भी क्या है विधान कि जो कुछ भी लोग करा रहे हैं हाँ, इतना विवेक तो होना चाहिए कि कोई भाइयों कह दे चलो पब चलो हमारे संग, वहां थोड़ी जाओगे, ले चलो, ऐसा थोड़ी है। अब वहां चलो, उस गलत जगह पे चलो, ऐसे थोड़ी, वहां थोड़ी जाएंगे। इतना बुद्धि विवेक तो है कि जो अयोग्य है उसकी विवेक तो सत्संग आपको देता है, पर अपनी सुख की व्यवस्थाओं में अपनी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा। गजेंद्र तो कहते हैं कि मैंने स्वार्थ से पुकारा तो वो आ गए रक्षा करने के लिए। अगर मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो मुझे क्या प्राप्त होता, मैं वो सोच करके चिंतित हो रहा हूं। यदि मैंने निस्वार्थ से पुकारा होता तो क्या होता। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा में सबसे पहली निष्ठा नाम निष्ठा। जब आप नाम उच्चारण करते हैं, आप राम भी अगर कहते हैं तो आपको राम जी का स्मरण होना चाहिए। अब आपको स्मरण कैसे करें? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज किसे कहते हैं? यह है कंज, कमल। जिनके कमल जैसे नेत्र हैं, जिनके कमल जैसा मुख है, जिनके कमल जैसे हाथ हैं, जिनके कमल जैसे पैर हैं, जिनके कमल जैसा सर्वांगीण अंग है, ऐसे प्रभु श्री राम। अब आप चिंतन करो, देखो कितनी सुंदर झांकी। ठाकुर जी हैं नील वर्ण के, और आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। तो जैसे मानो नील सरोवर में 2 कमल रखे हैं। ठाकुर जी के हाथ कैसे हैं? कमल जैसे, मानो नील वर्ण में 2 कमल। यहां चरण कैसे? कमल जैसे। हम लोगों का एक स्वभाव है, संसार के विषय का चिंतन हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन भक्ति में चिंतन हमसे बनता नहीं। अभी कोई आपको ऊट पटांग चीजों का चिंतन करावे, विषय भावनाओं का चिंतन करावे, कोई गलत बात मंच से करने लग जाए, तो गंदी बात करने लग जाए, आप 2 मिनट में आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन भक्ति भाव में लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता करनी, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव उस तरफ नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति उस तरफ नहीं है। हमारी चित्त वृत्ति काम भोग की ओर है, तो वहां का चिंतन 2 मिनट में, गलत गाने सुन लेते हैं, गलत दृश्य देख लेते हैं, 2 मिनट में सब कुछ करना भी नहीं पड़ता, तो भी हमारी इंद्रियां सब सजग हो जाती हैं। और यहां इतनी कथाएं सुनने के बाद, नाम जप करने के बाद भी ठाकुर जी के प्रति चिंतन नहीं बन पाता। इसलिए प्रयास कीजिए, जब जब नाम उच्चारण करो तब तब या तो नामी का या नामी के धाम का चिंतन करो। जितनी बार नाम उच्चारण हो, वृंदावन का स्मरण हो, ब्रजवासियों का स्मरण हो, रसिकों का स्मरण हो, संतों का स्मरण हो, जितनी बार राम नाम उच्चारण करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उपासक थे राम जी के, रहते थे वृंदावन में। और जब बिहारी जी का दर्शन करते थे तो कहते जय हो अवध बिहारी लाल की। ब्रजवासी कहते बाबा का है वो, बावड़ा है वो है, वृंदावन बिहारी लाल है, अवध बिहारी बोले। राधा वल्लभ जी के पास जाते तो राधा वल्लभ जी के पास जय हो जानकी वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमन जी का दर्शन करने जाते, जय हो जानकी रमन लाल की जय हो। सब ब्रजवासी कहते बाबा तेरी कैसी बुद्धि। यमुना जी में जाते, जय हो सरजू मैया को जल कितना सुंदर है। ब्रजवासी तो अल्लड़ होते ही हैं, बाबा तुम वहीं क्यों ना मरे, अयोध्या जाके पूरे वृंदावन में अयोध्या को नाम जपे। तो
कितनी सुंदर बात कहते बाबा। किसी ने कही आप इतना क्यों राम जी का मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी के नाम लेते हो राम जी का? तो बाबा बोले जब, अभी कथा तो बड़ी है पर मैं सूक्ष्म में सुना दूं, जब राम जी लौट करके आए अयोध्या तो शत्रुघ्न लाल जी को उन्होंने मथुरा भेजा था दैत्य वध करने के लिए, और उसके बाद शत्रुघ्न लाल जी वर्षों तक मथुरा में रहे राम जी के विरह में। तो वो बाबा बोले कि शत्रुघ्न लाल जी यहीं व्रज में विराजते हैं, उनको राम जी की बहुत याद आती है, तो मैं सब जगह राम 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 गा करके उनके हृदय को प्रसन्न करता हूं, उनके हृदय को आनंदित करता हूं। सोचिए लोगों की कितनी ऊंची भावना हो जाती है। हम वृंदावन में जाकर के नहीं कर पाते वो काम जो वो वृंदावन में रहकर अयोध्या का स्मरण कर रहे हैं, अयोध्या जाके वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन उस प्रकार का नहीं है। मन में विषय भोग और विषय वार्ताएं इतनी ज्यादा हमने श्रवण कर रखी हैं कि मन को उतनी जल्दी उस भाव का स्मरण नहीं होता। अभी नाम ले लें बड़ा पाव, तो कितनों के जीव में तुरंत स्वाद भी आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा, उसका रस भी आ जाएगा, और दुकान भी दिख जाएगी, वो वाली दुकान सबसे अच्छी, वहां मिलता है बढ़िया वाला, उसमें चटनी भी अच्छी मिलती है, ये भी बढ़िया मिलता है। अभी हम नाम ले लें भांडीरवन, तो गए भी होंगे तो भी याद नहीं आ रहा होगा कि भांडीरवन में क्या था, कैसा था, स्वरूप क्या था, अयोध्या कैसा था, क्या था। इतना जल्दी इतनी 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 उत्सुकता से याद नहीं आता, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति वहां नहीं है। तो वैष्णव की पहली निष्ठा नाम निष्ठा। नाम जपिए, पर नाम के साथ साथ धाम का या नामी का या धाम के वैष्णवों का चिंतन किया कीजिए, तब नाम सार्थक है। आप विश्वास मानिए 2 लाख नाम जप लीजिए, लेकिन 2 नाम जप लीजिए हमारी कही रीति से, वो 2 नाम 2 लाख पे भारी है। वैष्णव चिंतन के साथ, धाम के चिंतन के साथ। दूसरी निष्ठा है वैष्णवों की, पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। एकादशी भार नहीं लगना चाहिए, एकादशी उत्साह के साथ होना चाहिए। अच्छा, भगवत संबंधी किसी भी कार्य में भार नहीं लगना चाहिए। सुबह सुबह कई लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं अपने घर में, और 2 घंटे पूजा करने के बाद जब निकलते हैं तो आकर के अल्लाह भाई चाय दो, थक गए हम। आप अगर पूजा करके थके हो तो आप सेवा नहीं करके आए, आप श्रम करके आए हो। प्रेम के कार्य में श्रम नहीं होता। कोई अपने प्रेमी से मिलकर के ये थोड़ी कहता थक गया आज तो, अरे वो और उत्सुक हो जाता है, वो और चार्ज्ड हो जाता है। कथा सुनने के बाद में कोई जाते ही बिस्तर पे पड़ जाता, थक गए आज तो कथा सुन के, 3 घंटा बैठे वहां पे, तो आपने कथा, ये आपकी चित्तवृत्ति बता रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है कि कैसी है आपकी चित्त की स्थिति। श्रम नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। एकादशी की तो प्रतीक्षा होनी चाहिए। आज क्या है, बोले आज नवमी है, अरे वाह कल 10वीं, परसों एकादशी है, परसों व्रत करेंगे हम, परसों अपने लाल जी को प्रसन्न करने के लिए भाव, अन्न जल का त्याग करेंगे हम, ऐसे रहेंगे। ये एकादशी के प्रति भाव। और एकादशी कर रहे हैं और घर में जिनकी एकादशी नहीं है वो रोटी खा रहे हैं, हमें मत दिखाओ। क्यों? रोटी देख लेंगे तो हमारा मन करेगा। ये कैसे एकादशी की आपका रोटी देख के मन कर रहा है? नहीं, व्रत उत्साह से होना चाहिए। माताएं बहनें हमारी कौन सा होता है, करवा चौथ का व्रत करती हैं, अब तो हमें याद रखना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत करती हैं। अरे बस सर। सुनो, हमारी एक बात सुनो, हम कथा करते समय वही हैं पुराने वाले, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। हमको वैसे ही आनंद आता है कि हम भी छोटे बालक हैं सबकी तरह, उस वैसे ही हमको कथा करनी है 100 साल की उम्र तक। तो सुनो, बात तो सुनो पूरी। अब माताएं बहनें व्रत करती हैं, अब उस व्रत में कई माताएं बहनें जो हैं वो
तड़प सी रही होती हैं कि कब निकलेगा चंद्रमा, कब निकलेगा। उस दिन जैसी चंद्रमा की आराधना कभी, कई कई जगहों पे बादल आ जाते। इस बार हम करवा चौथ वाले दिन बद्रीनाथ में थे, तो वहां पे 2-4 माताएं थी, वो भी बोले महाराज जी बादल आ गए। वहां तो बादल क्या, पहाड़ आ गए, पहाड़ के पीछे चंद्रमा है। तो बेचारे वीडियो कॉल करके जहां चंद्रमा दिख रहा, बोले हमको वहीं से दिखाओ। व्रत का मतलब, अब वहां व्रत का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है कि आप तोड़ना चाह रहे हो। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत एक प्रकार का संकल्प है। आपने अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए आज अन्न जल का त्याग किया है, उसमें उत्साह नहीं है तो वो व्रत श्रेष्ठ नहीं। एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है, हर महीने आती है। जितने तिलकधारी, जितने कृष्ण प्रेमी, जितने वैष्णव हैं, उन सबकी करवा चौथ है एकादशी। और करवा चौथ सौभाग्य से रखती है माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे ही वैष्णव जन अपने लाल जी के, अपने प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, कि वो राजी रहें। देखो होता क्या है, अन्न नहीं खाते ना जब हम, तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ती है। व्रत 2 ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये 2 ही हमारी जीवन को घटाते हैं। जितना अन्न खाओगे उतनी जल्दी आपका जीवन कम होगा, जितना बोलोगे उतनी जल्दी आपका जीवन घटेगा। इसलिए कम बोलो, कम खाओ, जीवन बढ़ेगा। इसलिए ये 2 व्रत बताए हमारे शास्त्रों में। विषय हैं तो बहुत सारे, पर ये विशेष हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। तो व्रत करने से क्या होता है, आपकी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ गई। वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी हमने अपना जीवन आपको दे दिया, हमने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, हमने अपना समय आपको दे दिया, पर हम जो भी कुछ देते हैं आपको, उसमें हमें कोई प्रमाणिकता नहीं कि आपको मिला कि नहीं। पर आज हम अन्न छोड़ करके जो एक दिन की आयु हमारी बढ़ी है, वो भी हम आपको प्रदान करते हैं, आपके चरणों में अर्पित करते हैं। ये आप स्वीकार करो। हमारा 80 वर्ष का जीवन है, 90 वर्ष का जीवन है, 60 वर्ष का जीवन, पता नहीं, पर उस 60 वर्ष के, 80 वर्ष के जीवन में हम जितने दिन एकादशी करते हैं उत्साह से, उतने दिन ठाकुर जी के पास पक्के रूप से हमको जाने को मिलेगा ही मिलेगा। उतने दिन तो ठाकुर जी अपने निकुंज में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए वैष्णवों की दूसरी निष्ठा क्या है, एकादशी निष्ठा। और वैष्णवों की तीसरी निष्ठा का नाम है तुलसी निष्ठा। आज तुलसी दिवस है। पूरा विश्व अलग दिवस बना रहा है, पर हम वैष्णवों के लिए आज तुलसी दिवस है। बंधुओं, प्रत्यक्ष रूप से, मैंने पहले भी कथा में कहा, भाई लोगों को ठाकुर जी की सेवा बड़ी निपुणता से करनी चाहिए। पर ठाकुर जी की सेवा में, शालिग्राम जी की सेवा में भी कई बार माताओं को निषेध बताया गया, और भी कई भावों में। माताओं के लिए तो तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा करो। जिस घर में तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, जिस घर की तुलसी जी देख करके बस आनंद आ जाए, घनी तुलसी घर के द्वार पर लगी हैं, उस घर में कभी यमराज नहीं आते। उस घर के किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता। सबसे पहला प्रमाण तो यही है। और भैया सबसे बड़ी बात, आप लोग गूगल मैप पर एड्रेस डालते हो, गाड़ी आपकी वहां पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो गूगल मैप है, उसमें केवल यही डालते हैं किन किन घरों में तुलसी है, वहां के डायरेक्शन बताओ, वहां की दिशाएं बताओ। तो जिस घर में तुलसी, उसी घर में ठाकुर जी का आगमन होता है, उसी घर में वैष्णवों का। हनुमान जी गए लंका, और लंका में जाकर के जब पूरा लंका का दर्शन कर, तभी उन्होंने देखा एक तुलसी का वन। यहां कहां सज्जन कर वासा, ये लंका निश्चरों की भूमि, यहां पे सज्जन कौन रहता? बताइए, तुलसी से ये प्रमाण मिल गया कि कोई सज्जन है। और जब भीतर जाकर के देखा तो विभीषण जी महाराज, विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने उनको सज्जन कह दिया और कहा तुम पर राम कृपा अवश्य होगी। केवल इतने मात्र से कि बाहर द्वार पर तुलसी लगी है। आज तुलसी दिवस है। एक तो तन में तुलसी धारण करो, कंठ में तुलसी जी पहनो। हमारे प्राण कब चले जाएं पता नहीं, तुलसी जी तन में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। और दूसरा, घर पर तुलसी धारण करो।
घर पर तुलसी विराजमान करो। आज इसी प्रकार से अपने तुलसी दिवस को आनंदित आप लोग करो। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इतने सारे आए कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ विशेष हैं इसलिए मैं सुना देता हूं पढ़ करके। महाराज जी, श्री कृष्ण जब साथ में होते हैं परिवार के साथ और वहां वैष्णव के प्रति बुराई हो रही हो, दोष देख रहे हों और हमें ना चाहते हुए भी वो सुनना पड़े, हम जानते हैं कि वो अपराध है, मतलब घर के लोग किसी वैष्णव का बुराई कर रहे हैं, चॉइस ना हो, तब हम सबके साथ रहें कि भी मन में नाम जप करें। क्या मतलब उनका ऐसा भाव है कि घर में जब कोई वैष्णव अपराध कर रहा हो, हमें ना चाहते हुए भी मौन रह के सुनना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है, वैष्णवों के प्रति अनर्गल बातें कर रहा है, आपको सुनने और देखने को यदि प्राप्त हो रही है, आप तुरंत उसका मानसिक त्याग करो, मन में उस बात को आने मत दो, मन में उसका चिंतन मत होने दो, और उस व्यक्ति के नाम से भी ठाकुर जी को प्रणाम करो, हे इसको सद्बुद्धि देना नाथ कि अब ऐसा ना करे। बस यही आप कर सकते हैं। लड़िएगा मत, विवाद मत करिएगा, विवाद वैष्णव का स्वरूप नहीं है। बंधुओं, कलिकाल जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यासपीठ को, उतना ज्यादा संत समाज को, उतना ज्यादा वैष्णवों को खतरा बढ़ता ही जाएगा। लोग बाग दुनिया भर के प्रलाप करके कैसे भी करके चाहते हैं कि इतने वैष्णवों को कथा नहीं सुननी चाहिए, इतने लोग क्यों सुन रहे हैं, इतनी भक्ति क्यों बढ़ रही है लोगों में, इतने कृष्ण भक्त क्यों हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कलयुग प्रलाप करवाता है लोगों से। आपको चाहिए आप मौन रहिए, उनके नाम से भी जप कर लो, ठाकुर जी इनको सद्बुद्धि दे। ठाकुर जी को नहीं छोड़ा लोगों ने, आजकल के वैष्णवों को क्यों छोड़ेंगे? इसलिए उस पर ज्यादा चिंतन नहीं। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपकी सेवा वाला कर्म अपने अनुकूल नहीं, विपरीत निकले और आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। इनका ऐसा भाव कहा जाता है, माता पिता की सेवा ईश्वर की भक्ति के स्वरूप है। अगर वह इस दुनिया से चले गए और आपके सेवा वाला कर्म आपके अनुकूल नहीं, विपरीत निकले, तो आपको अत्यधिक कष्ट दे, उसका निवारण दें। यदि आपके अपने ही आपको सबसे ज्यादा कष्ट दें और आपको जीना भी दुर्बल कर दें, तो इसके प्रति क्या करना चाहिए? प्रहलाद जी महाराज का चिंतन करो, जहां पिता ही हिरण्यकश्यप हैं, पिता ही मारते हैं, पिता ही मरवाने की आज्ञा देते हैं, ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज। बंधुओं, एक चीज सीखिएगा, भक्ति परिस्थिति के अनुकूल विचलित नहीं होने देती। परिस्थिति में चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे माता पिता, चाहे अंतरंग व्यक्ति भी आपके विपरीत हो जाए, तो भी अगर आप भक्त हैं तो आप विचलित नहीं होंगे। प्रहलाद जी महाराज से सीखो। प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न, प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को इसलिए प्रकट कर दिया क्योंकि इतने समस्त प्रलापों में भी एक बार भी अपने पिता को दोष दृष्टि से नहीं देखा। अब एक कथा सुनाते हैं। हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। कौन हुई? सक्कूबाई। तो सक्कूबाई की कथा मैंने सुनाई है पहले भी, पर मैंने एक ग्रंथ में कुछ अलग भी पढ़ा, पंढरपुर में ही। आज स्मृति में आया तो सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई, एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ सक्कूबाई का। परिवार, माता पिता, भाई बंधु सब भक्त थे। सक्कूबाई का बाल्यकाल और विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। लेकिन विवाह के बाद कन्या कैसे कुल में जाएगी, इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा। कई घर ऐसे होते हैं जहां सास ससुर अनुकूल नहीं है, लेकिन पति अनुकूल है तो भी निर्वहन किया जा सकता है।
पति अनुकूल नहीं है लेकिन सास ससुर अच्छे तो भी निर्वहन हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि सब अनुकूल हैं, माता पिता सास ससुर पति बच्चे सब अनुकूल हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिकूल ही रहता है। तो सक्कू बाई का तो ऐसा जीवन, ससुर जी भी प्रतिकूल, सासू मां भी प्रतिकूल, देवर ननद भी प्रतिकूल और अंत तो गत्वा पति भी प्रतिकूल, कोई भी उनका था नहीं। सावधानी से सुनिएगा, प्रतिकूल थे सब। सक्कूबाई घर में आई हैं, ब्याह करके आई, ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सक्कूबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गईं। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारकरी वारी जा रही थी पंढरपुर। वारी समझते हैं, जाती है ना, आषाढ़ी एकादशी पर वारी जाती है। मुंबई से भी बहुत वैष्णव, वारकरी वैष्णव जाते हैं। क्या अद्भुत नजारा होता है पंढरपुर के मार्गों का, जगह जगह से वारी आती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत में सब जगह भक्त हैं, पर महाराष्ट्र जैसे नहीं है। महाराष्ट्र अद्भुत है। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे छातेरी, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करता से पाप भंग, हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरे छातेरी, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। ये महाराष्ट्र की कृपा है, हम आते रहते हैं तो हमको मराठी अभंग 2-3 याद हो गए हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। पहले तो गलती भी होती थी, अब वो भी नहीं होती, अब तो ऐसे याद हो गए हैं, गा देते हैं। तो बाप आई आई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवरे छातेरी, आहे भीवरे छातेरी। ऐसे श्री पंढरीनाथ गाते हुए, निमग्न होते हुए, जय जय राम कृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंढरपुर। और बंधुओं, जब अत्यंत वैष्णव व्यक्ति नाम धुन सुन लेता है ना, तो वो रोक नहीं पाता स्वयं को। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसन की वस्तु दिख जाए तो उसकी जीभ में पानी आता, वो भागता है उस व्यसन वस्तु की ओर। ऐसे ही भक्त जो होते हैं नाम के व्यसनी होते हैं, कथा के व्यसनी होते हैं। कथा के व्यसनी हैं आप सब लोग। आज मुझे बता रहे, बोले महाराज जी योगी सभागृह की गिरिराज जी जैसी परिक्रमा लग रही है, यूं लाइन है, ऐसे लाइन, इतनी लंबी लाइन, उधर से लाइन। मेरे को लाके वीडियो दिखाया, मैं खुद मैंने कि यार ऐसी वाली फीलिंग आ जाती कि हम कुछ हैं क्या। इतने लोग, लेकिन भगवान करे ये भाव कभी आवे ही नहीं, और आप ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लगा के आते रहो, कथा सुनते रहो।
जहां जगह मिले बैठ जाओ, बस सुनो। तो क्या बता रहा था मैं? तो व्यसनी होते हैं वैष्णव, कथा सुनने के व्यसनी होते हैं, नाम सुनने के व्यसनी होते हैं। सक्कू बाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन नृत्य कर रही है, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वे वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी सक्कू बाई। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास में, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, तुझे मारते हैं पीटते हैं तेरे घर के सब लोग, मैंने देखा है, बहुत बहुत विचलित हैं, बहुत विचित्र हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंडरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूं कि कितने भाग्यशाली, जाएंगे पंढरपुर में, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गरज करेंगे, प्रसाद पाएंगे, मैं कहां यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने इसी में मेरा सुख सोचा होगा, नहीं जाऊंगी। तो बोले तू एक काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जा यहां से, फिर लौट करके मत आना, विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं मैं। बोले तू जाना, कब तक विचार करती रहेगी, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। आज वारी मिल गई है, इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, कल को कोई वैष्णव जाते हुए नहीं दिखेंगे, कैसे जाएगी? अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर, चली जा। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अंत तो गत्वा सक्कू बाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु ऐसा है ना कि कई लोग तो आपकी भक्ति में सहायक होते हैं, और कई लोग जो होते हैं उनको ये लगता है ये क्यों कर रहा है भक्ति, इसकी तो शिकायत होनी चाहिए। जो 2-4 माताएं बहनें और थी, उन्होंने सक्कू बाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले कहां गई? बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कू बाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कू बाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सक्कू बाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सक्कू बाई को एक खंबे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सक्कू बाई पर प्रहार करने लगे। नेत्रों में अश्रु भराए, आज रोने लगी फूट फूट करके, ए विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूं? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मैंने जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती? इतना कष्ट, संकट, विपत्ति ये सब मुझको प्राप्त होते हैं, क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूं? और बंधुओं, जब ऐसी परिस्थितियां जाती नहीं है ना, बार बार आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, तो भाई सहना तो भक्त को आता है, पर एक समय ऐसा आता है कि भक्त सहते हुए ठाकुर जी को ही सुना देता है, बोले अब तो बस करो नाथ, आपने जो कुछ दिया मैंने सब स्वीकार किया, पर मैं भी तो एक स्थिति में, कौन सा आपसे वैभव संपत्ति मांग रही हूं, आपका दर्शन ही तो मांग रही हूं। जब ऐसा कह करके सक्कू बाई रोने लगी, परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर।
सक्कूबाई खड़ी है, सास ने कह दिया अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यहीं खड़ी रहेगी और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे इसको। देखूं तो सही कैसे जाती है, दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए कीर्तन सुन करके, इतना मारना है इसको। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है, विठोबा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला। गाइए। सक्कूबाई गा रही है और इतने में ही एक गांव की ही जो जैसे नवारी साड़ी पहनते हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, लांग लगा करके माताएं ऐसे तैयार होती हैं, गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल ऐसी नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवानी एक सखी बन करके आए और आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी, बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन यहां से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूं, तू मुझे बांध जा यहां पर, मैं यहां खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए वो दे देगी। बोले क्या, पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूं, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले सुन मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूं मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े हैं, पंडरीनाथ खड़े हैं, बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहां शांत संध्या का समय हुआ और सास ससुर पति सब निकल के आए। ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया, जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सक्कू चली जाए, दर्शन करके आ जाए। बंधु हमें नहीं पता ठाकुर जी कब कहां क्या कर रहे हैं। आज भी मेरी परिस्थिति के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, हम सबकी परिस्थिति के लिए कहीं तो कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। कथा सुनना इतने भयंकर कलिकाल में, माया नगरी मुंबई में आसान है। यहां समय भी रोकता है, यहां परिस्थिति भी रोकती है, यहां के लोग भी रोकते हैं कथा सुनने से, फिर भी आप आ रहे हैं। ये विट्ठल कर रहे हैं तभी आप आ रहे हैं। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले, आपकी परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से करने वाले उन लोगों को लेट कर देते होंगे, उनको कैसे भी करके उनका फोन एंगेज जा रहा होगा, आपसे बात नहीं हो पा रही होगी,
कुछ भी करके ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति बनाते कि तू जा, कथा सुन, ताकि तेरी भक्ति में और वर्धन हो जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, ठाकुर जी पिट रहे हैं खड़े होकर के। और बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो सहूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वो इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है, तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। सक्कू बाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहां ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कू बाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। बंधुओं, जब कभी भी इस संसार में दुनिया निर्दयी हो गई हो लेकिन आपके चित्त में तब भी दया आई हो तो ये बात याद रखना, ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए दया आ रही है, इसीलिए प्रेम आ रहा है। ये दया की भावना, ये प्रेम की भावना, ये सरल स्वभावना, ये आपका नहीं है। आप सब तो राक्षस हैं। हमारे अंदर ये सहज स्वभाव का प्रादुर्भाव ठाकुर जी के स्पर्श से होता है। जब जब दया आवे, जब जब किसी के ऊपर करुणा आवे, किसी के ऊपर दया आवे, किसी की सरलता, किसी के प्रति दीन भाव आवे, समझना ठाकुर जी ने छुआ है। सक्कू बाई के पति ने जैसे ही छुआ तो दया आ गई। कितनी दया आई? भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी मां पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूं, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है, ज्यादा थोड़ी आई है, थोड़ी सी दया आई है। आहा, आप ये मत सोचिए कि वो कितना निर्दयी है, ये सोचिए कि एक सक्कू बाई के कारण ठाकुर जी कितनों भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद ये दुष्ट निशाचर पाने जा रहे हैं सक्कू बाई के कारण। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होते है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख के। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी कितना करते हैं। अभी बंधुओं जनाबाई का प्रसंग नहीं आया, नहीं तो नेत्रों के अश्रु रुकेंगे नहीं। ये पंडरीनाथ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि मैं क्या सुनाऊं आपको। अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं और कहां परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं, उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पा ले। अंत में ठाकुर जी स्वयं पार, आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। किसी ने पूछा ठाकुर जी आप क्यों नहीं पा रहे हो? अपने हाथ का बनाया आज तक नहीं पाया, सदा भक्तों के हाथ का ही पाया है, स्वाद नहीं आ रहा है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। भैया देखो, बंबई की हर तरीके से वैष्णव लोग बात कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, कभी कभी
यहाँ के इंडस्ट्री को कुछ कह भी देते हैं, ऐसी पिक्चर बनाते हैं, ये करते हैं, पर इस बंबई नगरी ने कुछ आधुनिक ऐसे कीर्तन भजन भी दिए जिसके लिए धन्यवाद भी कहते हैं। यहाँ की नगरी और यहाँ की इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे भाव भी दिए हैं जो कथा में गाने लायक भी हैं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा। पूरन पोली पवादी ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़ी हो। खड़े हो गए ठाकुर जी, फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोवा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। हा हा, ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्रमुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके, हृदय से लगा करके, दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई। कुछ स्मृति नहीं थी, बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती नाथ। ज्यों ज्यों पग बाहर कर रही है घर से, मंदिर से, त्यों त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी। ये विठोबा जैसे ही दिखने बंद होंगे, मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही हुआ। जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सक्कूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ के ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है। सब ने मंत्रणा की। बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए। अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो इसका। हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के सक्कूबाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं सक्कूबाई बन करके। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। अरे सक्कू ये क्या करके गई? तब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि सक्कू तो वैकुंठ पहुंच गई, ठाकुर जी वहां सक्कू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही हूं, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सक्कू तो गई, मेरे को यहां रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंढरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया। और जीवित करके कहा, अरे सक्कू, बोली मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया? ठाकुर जी बोले, मैं बंधा हूं वहां पे, तो बोले वहां जा। नाथ उस नरक में मैं कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया। अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची। ठाकुर जी वहां सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा